Good morning students. Today I am going to start subject SST history portion class 7th chapter 3 Delhi 12th to 15th century. Question number 1. Which ruler first established his or her capital at Delhi? कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले जो है अपना राज्य स्थापित किया था, अपना राज किया था दिल्ली पर? तो आंसर है अनंगापाला ऑफ द तोमर डायनेस्टी फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स? जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनके शासनकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर है पर्शियन. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट? जो सल्तनत थी कौन से शासनकाल में उसने अपना अनंत काल तक जो है हासिल किया था, सबसे मतलब उन्होंने अपनी ऊंचाइयों तक उपलब्धि हासिल करी थी? तो आंसर है इन मोहम्मद तुगलक्स रेन द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एंड. क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? इब्न बतूता जो है भारत कौन सी कंट्री से आए थे? आंसर है मोरक्को. मोरक्को से वो भारत आए थे. क्वेश्चन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड? जो न्यायिक चक्र के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि मिलिट्री कमांडर्स को कि वो ध्यान रखें चाव का, किनके चाव का? जो पीजेंट्री है, जो फार्मर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को दिमाग में रखें. तो आंसर देखिए इसका. Because the salaries of the soldiers came from the revenue collected from the peasants and peasants could pay the revenue when they are prosperous and happy. ऐसा इसलिए था, उनको फार्मर्स को ध्यान में इसलिए रखना पड़ता था क्योंकि जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, मिलिट्री सर्विस में जो लोग थे, उनको सैलरी उसी पैसे से मिलती थी, उसी टैक्स से मिलती थी जो किससे कलेक्ट किया जाता था? फार्मर्स से. और फार्मर्स रेवेन्यू टैक्स तभी पे कर पाएंगे जब वो खुश होंगे और उनके पास पैसा होगा. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? आंसर देखिए. इंटरनल फ्रंटियर मीन्स हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स. External frontier means unconquered territories, especially in the southern parts of the subcontinent. Come to the question number 7. What were the steps taken to ensure that the Muktis performed their duties? Why do you think that they may have wanted to defy the orders of the sultans? कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं मुक्तीज़ के द्वारा कि वो अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें? आंसर देखिए. टू एंश्योर दैट द मुक्तीज़ परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ देयर ऑफिस वाज मेड नॉन इनहेरिटेबल. उनके ऑफिस को कैसा बनाया गया? नॉन इनहेरिटेबल, मतलब जो उनकी खुद की विरासत नहीं है. एंड दे केप्ट गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर. और वो जो है एक इक्ता से दूसरी इक्ता में मूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ द त्वारिक वुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन? आपसे पूछा गया है कि जो ऑथर है, लेखक है त्वारिक के, कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं नॉर्मल जो मैन और वुमेन थे उनकी ज़िंदगी के बारे में? तो आंसर है नो. द ऑथर्स ऑफ त्वारिक डिड नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. Why were the Delhi Sultans interested in cutting down forest? Does deforestation occur for the same reasons today? पूछा गया दिल्ली सुल्तान्स जो है वो इंटरेस्टेड थी फॉरेस्ट को काटने के लिए. क्या ऐसा आज भी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है? तो आंसर देखिए. दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट बिकॉज दे वांटेड टू एनकरेज एग्रीकल्चर ऑन लैंड. क्योंकि वो लैंड पर क्या करना चाहती थी? खेती बाड़ी करने में इंटरेस्टेड थी और लोगों को बढ़ावा दे रही थी. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेंशंस ऑन द दिल्ली सल्तनत? मंगोल जो थे उनका क्या प्रभाव पड़ा था दिल्ली सुल्तनत पे? आंसर देखिए. द मंगोल इन्वेजन्स वीकेंड द सल्तनत. जो मंगोल के जो लोग थे, जो शासक थे, उन्होंने क्या किया था? सल्तनत को कमज़ोर कर दिया था. नाउ दीज आर ओवर. सो स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.